आज मैं अपनी लिखी कहानी आज समझी हूँ प्यार को शायद लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कहानी है। आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से। मैं नहीं मानती ऐसे करवा चौथ को, नहीं चाहिए मुझे ये पति अगले जन्म में, कोई नहीं लगते ये मेरे। वो मन ही मन जोर से चीखी, लेकिन उसकी ये चीखें उसके अंदर ही घुट कर रह गईं। दीक्षा के साथ दीक्षा को करवा चौथ के बारे में बता रही थी। करवा चौथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। वो शक्ति से बोल रही थी कि वो जाए और दीक्षा को करवा चौथ की शॉपिंग करा लाए। दीक्षा की अभी नई नई शादी हुई थी, कुछ ही महीने हुए थे शादी को, लेकिन वो इस शादी को दिल से मान ही नहीं पाई। और शक्ति सिंह, उसे तो नफ़रत थी। आखिर क्यों दीक्षा अपने पति शक्ति सिंह से इतनी नफ़रत करती थी। निभाती रही वो सारी रस्में, पर इन रस्मों में विश्वास न था। करता रहा वो प्यार की बातें, पर उसकी बातों में प्यार न था। शक्ति दीक्षा को लेकर बाजार चला गया। शक्ति जब भी दीक्षा के साथ कहीं जाता तो उसे जी भर की शॉपिंग कराता, मगर दीक्षा वो तो कुछ भी कभी जाहिर ही नहीं करती थी। ना ही कभी गुस्सा करती, ना ही कभी खुश होती। जब भी शक्ति प्यार जताता तो वो निगाहें फेर लेती। जब कभी शक्ति गुस्सा होता तो वो सिर्फ उसकी निगाहों में चुपचाप देखती रहती। शक्ति हर कोशिश करता उसके चेहरे पर हंसी और खुशी देखने के लिए, मगर वो तो पत्थर की ही बुत बनी रहती। क्या कभी उस पत्थर के दिल में प्यार की कलियां खिलेंगी? क्या कभी वो उसके प्यार को समझेगी? ये वक्त भर देता है हर जख्म ज़िंदगी के, जब ज़िंदगी ही जख्म बन जाए तो कोई क्या करे। मॉल में शक्ति दीक्षा को साड़ी पसंद करा रहा था। वो पूछता साड़ी कैसी है, दीक्षा बोलती सही है। ऐसा करते करते वो 7 साड़ियाँ पैक करा चुका था, मगर दीक्षा, उसने तो उन साड़ियों को देखा भी नहीं था। दीक्षा की ससुराल में भरा पूरा परिवार था, बड़ा महल जैसा घर। ताऊ चाचा का परिवार, नौकर चाकर, हर वक्त बड़ी रौनक रहा करती थी। आखिर एक बड़े रुतबे वाले, बिजनेस वाले और नेता परिवार से जो थी वो। मगर उस रौनक में दीक्षा कहीं खो सी जाती। सभी को दीक्षा बहुत प्यारी थी। छोटे बड़े सभी उसे बड़ा प्यार देता थे। हर कोई उस पर निछावर होने को तैयार था। छोटी नंदे भाभी भाभी करती रहती। उसकी दादी सास तो उसे हर समय गहने कपड़ों से सजाए रखती, उसकी नज़र उतारती रहती। सास ससुर सभी बहुत अच्छे थे, और वो भी एक अच्छी बहू, भाभी, चाची बनने की पूरी कोशिश करती रहती। लेकिन पत्नी बनने के नाम से ही वो बेचैन हो जाती। वैसे तो अपना हर धर्म, अपना हर कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन ना उसे शक्ति से प्यार था, ना ही कभी खुद उससे बात करने की कोशिश भी करती। शक्ति भी सब समझता था, इसलिए वो भी पूरा धैर्य धरे बैठा था। उसे विश्वास था कि कभी तो यह पत्थर पिघलेगा, कभी तो प्रेम की पुरवाई आएगी, मगर कब पता नहीं। लेकिन उसे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था कि कभी न कभी तो दीक्षा उसे अपना कहेगी, उसके प्यार को अपनाएगी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि आज भी दीक्षा का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, दीक्षा बोली। हेलो दीक्षा, कैसी हो? यह आवाज़ सुनकर वह कांप गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। दीक्षा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। दीक्षा ने फ़ोन काट दिया। दीक्षा ने फ़ोन काट दिया और मन में जमा हुआ सारा गुब्बार आंसुओं से बह गया। फिर फ़ोन की घंटी बजी। दीक्षा ने फ़ोन नहीं उठाया। जब कई बार फ़ोन बजा तो अंत में दीक्षा ने फ़ोन उठाया और बोली, नमन, मैं तुमसे अब नहीं मिलना चाहती। अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। नमन बोला, हाँ हाँ, लेकिन प्यार तुम मुझसे ही करती हो। और किस शादी की बात कर रही हो तुम, जो तुम्हें मजबूरी में करनी पड़ी, और मेरी ही वजह से? हैं? मेरी ही वजह से तो ये शादी की थी तुमने। अब मैं ही कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ, हम कहीं और दूर चलते हैं, जहाँ इन लोगों की हुकूमत ना हो, बस हम और हमारा प्यार होगा। हम कहीं दूर चलेंगे, चलो दीक्षा मेरे साथ, हम कहीं दूर चलेंगे। तभी बाहर से शक्ति की आवाज़ आई। वह अभी अभी बाहर से आया था। उसकी आवाज़ सुनकर दीक्षा ने फ़ोन रख दिया। रात घिर आई थी, लेकिन दीक्षा की आंखों में नींद कहाँ। वो बीते दिनों की बीती याद में खो गई, जहाँ वो अल्हड़ मस्त मौला थी। जब वो छोटी थी तो अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। वो और उसका भाई दोनों मम्मी पापा की जान थे। धीरे धीरे वो कॉलेज में आ गई।
वहाँ कॉलेज का पहला दिन था। सभी न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग चल रही थी। एक महंगी बड़ी गाड़ी पर सीनियर्स की महफिल जमी हुई थी। न्यू स्टूडेंट में डर का माहौल था। दीक्षा अपनी सहेली के साथ कॉलेज में एंटर हुई। उसने देखा कि कुछ सीनियर जूनियर की रैगिंग ले रहे थे। उसके मन में डर हुआ, लेकिन वो चुपचाप निकल कर जाने लगी। उस दिन वो काला सूट पहनकर आई थी, जिस पर काला ही दुपट्टा था। उस ग्रुप की एक लड़की, जिसके एटीट्यूड से लग रहा था कि वो बड़ी घमंडी है, दीक्षा से बोली, ए कालिया मैडम, कहाँ जा रही हो? अभी तो कुछ किया ही नहीं तुमने, जो मुँह छुपा कर जा रही हो। दीक्षा डर कर और तेज जाने लगी। उसकी सहेली बोली, अरे यार रुक जाते हैं, रैगिंग तो ये लेंगे ही, आज नहीं तो कल। लेकिन दीक्षा नहीं मानी और अकेली ही दौड़कर जाने लगी। तभी उस ग्रुप का लीडर बॉय बोला, इसे हाजिर किया जाए, और कुछ सीनियर्स ने उसे आकर घेर लिया। वो सीनियर लड़की उसके पास आकर बोली, अब तेरा क्या होगा कालिया, काले सूट वाली मिस कालिया। और दीक्षा और उसकी सहेली को वे लोग उस ग्रुप के हेड के पास ले गए, शक्ति दादा बंगबास, जो उस ग्रुप का हेड था। बोला, बोलो मैं क्या सजा दूँ बोलो। तब वो सीनियर लड़की बोली, यार इसके बाल बहुत लंबे हैं, क्यों नहीं ना छोटा कर दे थोड़ा सा। दीक्षा बोली, नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। तब वो सीनियर लड़की बोली, तुम नहीं, ये काम तो हम ही कर देंगे ना छोटे, क्यों शक्ति। लेकिन शक्ति तो कहीं खो सा गया था दीक्षा को देखकर। सभी सीनियर्स दीक्षा को चारों ओर से घेर कर उसे परेशान करने लगे। तभी ना जाने किन ख्यालों में खोया शक्ति उसके पास आया और उसके बालों को छूने लगा। उसके एक दोस्त ने उसके हाथ में लाइटर देते हुए कहा, यार कैंची तो यहाँ नहीं है, चल लाइटर से जला दे इसके बाल। शक्ति ने ना तो कुछ कहा ना कुछ सुना, वो तो कहीं और ही खो गया था, न जाने किन ख्यालों में पहुंच गया था। तभी दूसरे ग्रुप के नमन ने आते हुए कहा, यार हद है तुम लोगों से, हैं शक्ति हद होती है गुंडागर्दी की, आ जाइए आप दोनों जाइए। उसने दीक्षा और दीक्षा की सहेली से कहा। दीक्षा और दीक्षा की सहेली वहाँ से चले गए। ये थी दीक्षा, शक्ति और नमन की पहली मुलाकात। और इस पहली मुलाकात में दीक्षा की नज़रों में शक्ति की इमेज गुंडे की हो गई थी, और नमन वो तो उसे हर तरह से भला ही लगा। कुछ ही दिनों में कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी। दीक्षा भी बहुत खुश थी फ्रेशर पार्टी के लिए। जब अपने ग्रुप के साथ पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि शक्ति ने एक लड़की के ऊपर गिलास से पानी डाल दिया और एक जोर का थप्पड़ भी मारा। दीक्षा वो तो ये सब देखकर हैरान ही रह गई। तभी नमन वहाँ आया। उसने उस लड़की को गले लगाया, फिर शक्ति से बोला, बाप के नाम पर दहशत फैलाता है, गुंडागर्दी करता है, अरे कुछ करना है तो अच्छा ही कर ले। और दोनों में हाथापाई हो गई। इस घटना से दीक्षा के मन में शक्ति के लिए नफरत हो गई और वह नमन को पसंद करने लगी। दीक्षा और नमन दोनों अक्सर साथ दिखाई देने लगे। शक्ति ने भी यह महसूस किया। एक दिन जब वो कैंटीन में आई तो उसने शक्ति को कहते सुना, दूर रहो दीक्षा से, अगर उसके पास भी दिखाई दिए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। अगर मैं नमन के साथ दिखाई दी तो क्या करोगे तुम मेरे साथ? दीक्षा पीछे से आकर बोली। आंखों में अंगार भर रहे थे। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, कुछ ही दिनों में नमन और मेरी सगाई है, आने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति का हाथ हवा में लहरा कर रह गया। दीक्षा उसे नफरत से देखती रह गई। शक्ति गुस्से में तोड़फोड़ करने लगा। दीक्षा की सगाई का दिन भी आ गया। चारों ओर चहल पहल थी, फूलों से घर सजा हुआ था। दीक्षा पिंक लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मन ही मन में नमन का डर भी था, जो उसे बार बार शक्ति की धमकी की याद दिला रहा था जो उसने नमन को दी थी। लेकिन क्या थी वो धमकी? नमन से कहा था शक्ति ने, तैयारी कर ले शादी की और सगाई की, लेकिन दूल्हा तो तू बन ही नहीं पाएगा। एक जुनून था शक्ति की आंखों में। सारे मेहमान आ चुके थे सगाई में, बस नमन और उसके परिवार वालों का ही इंतज़ार हो रहा था। तभी 3-4 गाड़ियां बाहर आकर रुकी। नमन तो नहीं, लेकिन शक्ति अपनी पूरी गैंग के साथ आया था। शक्ति दीक्षा के पापा को पास आया और सम्मान के साथ उनको एक अलग कमरे में ले गया। लगभग 10 मिनट बाद दोनों बाहर आए तो उसके पापा बहुत परेशान लग रहे थे। उनकी आंखें भरी हुई थी और दीक्षा की मम्मी तो रोने ही लगी। शक्ति दीक्षा के पास आकर बोला, नमन का इंतज़ार कर रही हो? मत करो उसका इंतज़ार, अब वो नहीं आएगा। दीक्षा चकरा कर रहेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से तुम, नमन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, चले जाओ यहाँ से। नमन? शक्ति हंस पड़ा। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाई जिसमें नमन एक कुर्सी पर बैठा है जिसे रस्सियों से बांधा हुआ है, उसकी चोटें लगी हुई हैं।
और उसके सर पर एक आदमी ने बंदूक लगा रखी है। यह सब देखकर दीक्षा बहुत डर गई। वह रोने लगी। प्लीज़ छोड़ दो, मेरे नमन को छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, छोड़ दो उसे प्लीज़। शक्ति बोला, ठीक है छोड़ देंगे, आज तुम्हारी सगाई होगी, लेकिन मेरे साथ, और इसी हफ्ते शादी। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, दीक्षा चिल्लाई। तब नमन ने किसी को कॉल की और कॉल करके बोला, मार दो उसे। बस इस तरह उस दिन उनकी सगाई हो गई और फिर शादी भी। दीक्षा शादी के बाद से मायके नहीं गई, सब भुला दिया उसने। लेकिन नमन, वो तो आज भी उसकी यादों में था। और शक्ति, वो तो आज भी उसे बुरा समझती, और क्यों ना समझे, नमन से दूर करने वाला भी तो वही था। वो ख्यालों से वापस आ गई। अब कभी कभी नमन के फ़ोन उसे आते रहते। एक दिन शक्ति ने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। दीक्षा का बर्थडे था। शक्ति उसे सरप्राइज़ पार्टी देना चाहता था। दीक्षा टाइम पर पहुंच गई। शक्ति कुछ देर बाद आने वाला था, तो वो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद पीछे कुछ लोग आकर बैठ गए। वो सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ दोस्त थे जो शायद किसी लड़की का नाम लेकर मजाक बना रहे थे। तभी किसी ने कहा, यार नमन, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, तूने दीक्षा को फिर से फंसा ही लिया अपने जाल में। तब नमन एक गंदी सी हंसी हंसकर बोला, मेरा निशाना चूक है। पहले तो दीक्षा से फ़ायदा नहीं उठा पाया उस शक्ति की वजह से, लेकिन अब मैं पूरा पैसा वसूलूंगा। पैसा? कैसे? अरे यार, नमन, दीक्षा के पापा के पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, नमन बोला, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। इससे शादी करके और इसके भैया को ख़त्म करके मैं उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाला था, लेकिन उस शक्ति ने मेरा सारा ही प्लान चौपट कर दिया। मैं दीक्षा के भाई को मारने ही जा रहा था, तभी उस शक्ति से किसी ने बता दिया, और शक्ति ने मुझे मार पीट कर मेरी जगह खुद शादी कर ली। लेकिन शक्ति ने शादी क्यों की दीक्षा से, एक दोस्त ने पूछा। शक्ति दीक्षा से पहले दिन ही प्यार करता था, और उसे पता था कि मैं उसकी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। उसकी और अपनी प्रेम कहानी बताकर उसे बदनाम कर देता, इसलिए शक्ति ने दीक्षा से शादी कर ली। लेकिन शक्ति के मामले में ऐसा नहीं है। उसे पता है कि दीक्षा की शरीफ लड़की है, तो अब मैं इसकी सो कॉल्ड शरीफ पत्नी को ऐसा बदनाम करूंगा कि दीक्षा को अपना सम्मान बचाने के लिए मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। सभी जोर से हंस पड़े। दीक्षा सन्न रह गई। नमन और उसकी मित्र मंडली कुछ देर में हंसी मजाक कर वहाँ से चली गई। नमन दीक्षा को नहीं देख पाया था। तभी शक्ति की कॉल आई। शक्ति ने उसे टेरेस पर बुलाया था। दीक्षा की आंखों से नमन के झूठे प्यार का पर्दा हट गया था। सच्चाई उसके सामने आ गई थी। वो दौड़ कर गई और शक्ति की बाहों में समा गई। दीक्षा की आंखों में आंसू और पश्चाताप था, शक्ति की आंखों में खुशी। वो बोला, ये क्या हुआ, समझ नहीं आया, अचानक ऐसे कैसे? लेकिन दीक्षा, उससे तो अब सब समझ आ गया था। वो बोली, आज समझी हूँ प्यार को, शायद आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब शक्ति ने उसे पूरी बात बताई कि नमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चाल चल रहा था, धोखा दे रहा था दीक्षा को। और शक्ति ने उसे सब बातें बताई कि उसे पता चल गया था, तो उसने सगाई रोकने के लिए नमन को किडनैप कर लिया और दीक्षा के पापा से उसका हाथ अपने लिए मांग लिया। अब सच्चाई सामने थी और उनका प्यार भी। दीक्षा आज वो समझ गई थी प्यार को। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी रोमांटिक पारिवारिक कहानी से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आप अपनी कहानी भी मुझे सेंड कर सकते हैं इसमें सुनाने के लिए। धन्यवाद।